क्या दे रखा है ये सवाल, अगला को एक डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। इसके बेस पे देखिए कैसे इसको यूज़ किया गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m so that the vectors a vector 4i cap plus mj cap minus 2k cap and vector b 2i cap plus 3j cap plus k cap are perpendicular to each other। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसमें एक अननोन टर्म है p m, तो उस m का क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। एक वेक्टर ये ले लेते हैं और एक वेक्टर ये ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हेयर द टू वेक्टर्स a and b are perpendicular, therefore theta is equal to 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ लेते हैं नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 90 है। तो क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मतलब क्या होता है, 0। 0 से जब मल्टीप्लाई करते पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुनिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है इसका, इसको जब ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 y1 y2 z1 z2 इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, उसका वैल्यू आता है ए x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। किया है ना, कल हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखना है x1 का वैल्यू। तो ए में जो है ना, यहाँ पे x1 ले लेते हैं 4 है, y1 जो है m है और z1 जो है -2 है। इसी तरह x2 का वैल्यू दे रखा है 2, y2 का वैल्यू दे रखा है 3 और z2 का वैल्यू दे रखा 1। ये यहाँ पे ये x1 4, y1 m, z1 -2, x2 2, y2 3, z2 1 ले लिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं। तो x1 x2 क्या आ जाएगा, x1 x2 4 × 2, फिर प्लस y1 y2 यानी m × 3, फिर z1 z2। तो यहाँ पे है -2 × 1 इज इक्वल टू 0। कितनी बात में ये 8 हो जाएगा, 3m हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। 6 + 3m इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 माइनस कर दिया, ठीक है। और 3m इज इक्वल टू -6 एंड m इज इक्वल टू -6/3, m इज इक्वल टू -2। ये m का वैल्यू आ गया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, ये आसान है, बहुत बढ़िया सा मैंने करके दिखा दिया, आप नोट कर लिए इसे। आगे चले, ये अगला हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या दे रखा, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ फिर बताता हूँ। अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव along the z-axis of coordinate system is subjected to a constant force F given by -i cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. Calculate the work done by the force displacing the body through a distance of 4 मीटर along the z-axis। क्या बता रहे हैं कि एक बॉडी है जिस पे फोर्स लगाया जाएगा और वो मूव करेगा z-axis में। वो जो फोर्स है जिसको लगा रहे हैं उस बॉडी पे, वो है -i cap plus 2j cap plus 3k cap। इतना फोर्स लगा रहते हैं। तो वो जो बॉडी है जो z-axis में मूव करेगा, वो 4 मीटर along the z-axis मूव करेगा, 4 मीटर along z-axis मूव करेगा। तो बताना है कि कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेट द वर्क डन हमें निकालना है। कितनी बात सुनी, सोल्यूशन करें हम लोग, इसको सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग।
वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ वो होता है, लेकिन अभी हम लोग इसको लेते हैं कितनी बात में। तो फोर्स का जो वैल्यू दे रखा हमारा वो -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। कितनी बात समझ में आई है? क्योंकि ये जो 4 मीटर अलॉन्ग द z एक्सिस है, तो z एक्सिस में k कैप लगाते हैं, तो ये हमने इसमें, लेकिन x y में नहीं है कोई कोऑर्डिनेट, तो 0 0 ले लिया हम लोगों ने। जिसका नहीं होता उसको हम लोग 0 ले लेते हैं, और जो होता है उसके वैल्यू के साथ और यूनिट वेक्टर तो लिखा ही हुआ है। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट एस, क्योंकि वर्क डन जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। कितनी बात में, और जब कभी दो वेक्टर का रिजल्ट स्केलर आता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। कितनी बात में। अब इसका अगर हम लेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये हमने इसका डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू ये होता है। वैसे तो f डैश s इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन वो तो तब होता है जब एंगल वगैरह निकालना होता है। तो अब हमें खाली हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट था x1 x2 y1 y2 z1 z2, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 कितना होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग लिख देते हैं यहाँ कि x1 कितना है। ठीक, x1 जो है -1 है, y1 जो है यहाँ पे फोर्स वाले इक्वेशन से y1 जो है 2 है और z1 जो है +3 है। ऐसे ही x2 जो है वो हमारा 0 है, y2 जो है ये भी 0 है, और z2 जो है, ठीक है ना, z2 जो है वो 4 के बराबर है ये। ठीक है ना, कितनी बात सुन में आगे चले। अब इसको इसमें डाल देते हैं, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। क्या है ये? x1 का वैल्यू है हमारा -1 इंटू 0, क्योंकि इसमें ये 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस y1 2 है, y2 0, प्लस z1 कितना 3 और ये z2 4 है। तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, तो वर्क डन हो जाएगा 12 जूल। कितनी बात समझ में? कहाँ समझ में नहीं आया? बहुत ही आसान सवाल, लेकिन क्या है कि जब ये हमें इस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम में दे रखा है ना, तो ये मुश्किल लगने लगा कि भाई ये क्या फोर्स किधर लग रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का जो वैल्यू दे रखा है वो लिख देंगे। वर्क डन चूँकि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग का ये वाला फॉर्मूला x1 x2 y1 y2 z1 z2। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है? आ रहा कुछ समझ में। आगे चले और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्या दे रखा सवाल? एक अ फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6k कैप न्यूटन मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पावर इन वॉट। तो एक फोर्स लग रहा है, इतना दे रखा है, और एक वेलोसिटी है। फोर्स लगना, बॉडी में वेलोसिटी आता है, तो पावर निकालना है। पावर क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर जो है स्केलर क्वांटिटी जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है ना पावर आता है, मगर पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इनको अगर रिजल्ट जो स्केलर क्वांटिटी आता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग ज़रा सा लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। फोर्स कितना दे रखा है? ये 7i कैप 6k कैप। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप। हम लोगों ने j नहीं था तो 0j कैप, 0 वेक्टर भी तो होता है हमारा। ऐसे ही वेलोसिटी दे रखा है, ये वेलोसिटी में 3j कैप दे रखा है, 3j कैप 4k कैप। इसको चाहे तो हम लोग 0i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई नहीं था तो हमने आई में 0 ले लिया। ठीक है, पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी।
फोर्स इंटू वेलोसिटी। हम लोग ऐसे ले लेते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर स्केलर क्वांटिटी आता है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्ट हमारा स्केलर आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फोर्स का वैल्यू ये वाला डाल देते हैं 7i कैप 0j कैप 6k कैप को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, इधर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं 0i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, जब हम लोग रिजल्ट आता है तो इसके लिए क्या करते हैं, जब दो ये हमारा होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो ये 0 इंटू 7 0 हो गया, ये 3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 और पावर का यूनिट होता वाट। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 24 वाट। ठीक है, ये इतना आंसर हो जाएगा। ये कहाँ समझ में नहीं आया, हम लोग x1 x2 मल्टीप्लाई किया, y1 y2 मल्टीप्लाई किया, z1 z2 मल्टीप्लाई लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, समझ में आ रहा है ये डॉट प्रोडक्ट। अब तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो कर सकते हैं आप लोग। गुड गुड गुड।